हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज मैं आपको जो है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टेस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे आप अपने फ्यूचर गोल्स और अपने फ्यूचर प्लान्स इजीली सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो उस टेस्ट का नाम है हमारा DMIT टेस्ट। व्हाट इज़ DMIT टेस्ट? वो सारी चीज़ें, DMIT टेस्ट होता क्या है, DMIT में कौन कौन मतलब इसको टेस्ट को करा सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट DMIT की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। DMIT इज डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज DMIT टेस्ट। DMIT टेस्ट होता क्या है, तो एक बार देख लेते हैं हम व्हाट इज DMIT। DMIT इज अ बायोमेट्रिक टेस्ट कंडक्टेड ऑन स्टूडेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर पोटेंशियल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि DMIT क्या होता है, मतलब जिससे हम अपने फ्यूचर अपने फ्यूचर गोल्स, अपना जो है पोटेंशियल्स की हम जो हमारा माइंड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस टेस्ट के थ्रू हम इजीली जो है अपना जान सकते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट हैज सक्सेसफुली हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर एबिलिटीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। Merely many years ago, it was introduced in India, and since then the results have been unbelievable. मतलब बहुत सालों से जो है, बहुत टाइम पहले ही ये इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हो गया था, लेकिन पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो जो है मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, चलना चाहिए पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जिस चीज़ में अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, उस चीज़ को हम कैसे आगे परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है अपने करियर के बारे में प्लान करना है, तो उसके बारे में हम एक बार सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। डर्मेटोग्राफिक्स इज अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न्स। आपको एक चीज़ जो है शायद नहीं पता होगी कि हमारी जो फिंगर्स होती हैं, हमारी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमारी फिंगर्स की जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका जो है वो फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। आपकी फिंगरप्रिंट्स के जो टेस्ट होते हैं, फिंगरप्रिंट से आपकी जो है माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको आप बेसिकली एनालाइज कर सकते हो। The term dermatographics originates from two Greek words. दो ग्रीक वर्ड से ये जो है ओरिजिनेट हुआ है। फर्स्ट डर्मा इज स्किन एंड ग्लैफ इज कर्व। ठीक है, जो हमारी स्किन के कर्व्स होते हैं, जो हमारी जो फिंगर्स होती हैं उस पर जो छोटे छोटे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, कर्व्स बने होते हैं, वो आपकी उससे कनेक्टेड होते हैं, आपके ब्रेन से उनकी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, fingerprints and dermal ridge pattern are unique with each individual. हमारे फिंगरप्रिंट से ही हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ है जो कभी किसी से मैच नहीं होते, वो हर इंडिविजुअल के सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। इवन फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्विन्स ऑल्सो। अगर कोई दो ट्विन्स भी है ना, तो उनके भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, उनके भी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे। डिस्कवर योर इंट्रिंसिक potential by identifying the form and various types of styles on the fingers. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये होता है आपका DMIT, जो आपके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आपका एनालाइज होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ इज DMIT कंडक्टेड। DMIT टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, वो मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि फिंगरप्रिंट्स के थ्रू होता है, लेकिन बेस होता कैसे। DMIT इज द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। वही चीज़ आपके फिंगरप्रिंट्स की स्टडी होती है, क्योंकि उसकी नर्व्स जो हैं आपकी ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। वी ऑल नो दैट फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक एंड कम्प्लीटली डिस्टिंक्टिव। हमें पता है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बहुत यूनिक होते हैं और सबसे अलग होते हैं, किसी के भी कभी भी मैच नहीं होते। All the fingers are scanned and their fingerprints are recorded.
आपके जो फिंगर्स हैं उनको हम, एक मशीन होती है DMIT की, उस पर फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं और उसके बाद आपकी जो है डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट होती है। आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो सारी चीज़ आपकी जनरेट हो जाती हैं आपके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। Based on these fingerprints, a detailed report is generated. Okay, it helps us understand a child's hidden talents, skills and potential. हमारे ब्रेन में क्या चीज़ें चल रही है। एक स्टूडेंट के ब्रेन में जब उसको अपना करियर डिसाइड करना होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि क्या उसमें टैलेंट है, क्या उसमें स्किल्स हैं, क्या उसमें पोटेंशियल है, कि कितना वो अपना जो अपना इंटरेस्ट वो किसी चीज़ में शो कर रहा है, उस चीज़ को लेके वो कितना पोटेंशियल है, कितना उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, कितना वो आगे अपना स्कोप उसमें देख सकता है। ठीक है, दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द डिस्टिंक्ट क्वालिटीज ऑफ अ चाइल्ड, हिज कैपेबिलिटीज एंड हिज एबिलिटीज। इसमें जो रिपोर्ट आती है वो आपकी बच्चे की कैपेबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताती है। आप किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते हो, लेकिन ये टेस्ट आपका माइंड बहुत इजीली रीड कर सकता है। हम अपनी जो बातें होती हैं वो इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चीज़ें हम अपने माइंड में ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा गोल जो है वो फ्लक्चुएट होने लग जाता है कि क्या ये मेरे लिए सही है या क्या हमारे लिए सही नहीं है। तो ये रिपोर्ट जो है आपकी सारी चीज़ों को जनरेट करती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें वो आपको डिटेल में बता देती है। नेक्स्ट है DMIT टेस्ट विल हेल्प इन नोइंग द इंडिविजुअल। कैसे हेल्प करता है इंडिविजुअल को नो करने में, जानने में, वो देख लेते हैं। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी क्या होता है, मतलब आपके जो जीन्स होते हैं, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो आपकी हेरिडिटी होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड आप, मतलब उनसे आप कितना कनेक्टेड हो, उस चीज़ को लेके आपके माइंड में क्या क्या है, मतलब आपके जो फैमिली है, आपके मदर फादर के जो जीन्स आपके अंदर हैं उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के फादर डॉक्टर हैं तो उनका बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेकंड है आपका यूनिकनेस। यूनिक, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का माइंड अलग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यूनिकनेस, DMIT आपकी यूनिकनेस आपको दिखाता है कि आप कितने यूनिक हो, आप कितनी, आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी यूनिक है। नेक्स्ट है इनवेरिएंस। इनवेरिएंस होता है कि सबसे अलग, हर चीज़ में वेरिएंट करना। वेरिएंट मतलब कि दो चीज़ों में कंपैरिजन करना। आप इजीली इस टेस्ट के थ्रू, जैसे आप दो चीज़ों को लेके चल रहे हो, दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो, तो आप उसमें देख सकते हो कि क्या दोनों चीज़ों में से मेरे लिए क्या बेटर है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। एक बच्चे के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, कुछ हिडन टैलेंट्स होते हैं, कुछ वो अपने टैलेंट्स जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक्टिविटी, अपने प्रैक्टिकल के थ्रू शो करता रहता है। ठीक है, म्यूजिकल, कोई बच्चा होता है जिसको म्यूज़िक सुनना पसंद है, वो म्यूज़िक स्मार्ट होता है। ठीक है, म्यूज़िक में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको गाना पसंद है, तो वो अपना जो फ्यूचर है वो म्यूज़िक की तरफ देखता है। कुछ बच्चे होते हैं बॉडी स्मार्ट, मतलब प्रैक्टिकली स्मार्ट होते हैं, बॉडी, उनका जो फिजिक होता है, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू वो अपना जो है टैलेंट शो करते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं। ठीक है, पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट क्या होता है, पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल, मतलब पीपल स्मार्ट इन द सेंस कि आप कितने इंट्रोवर्ट और कितने एक्सट्रोवर्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक। वर्ड स्मार्ट। वर्ड स्मार्ट क्या होता है, वर्ड स्मार्ट मतलब आपको क्या बोलना पसंद है, किस तरीके की लैंग्वेजेस पसंद है आपको, प्लस में आप कितना अपने आप को राइटिंग में एक्सप्रेस करते हो, मतलब जैसे राइटिंग, किसी को पोइट्री पसंद है, किसी को ऐसे लिखना पसंद है, किसी को पर्सनल डायरीज लिखना पसंद है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी लिंग्विस्टिक में। ठीक है, मैथमेटिकल, लॉजिक स्मार्ट। मैथमेटिकल लॉजिक स्मार्ट में कि आपको कितना मैथ्स, मतलब कैलकुलेशंस वगैरह पसंद है,
जैसे अरिथमेटिक हो गया आपका, वो सारी चीज़ें आपके मैथमेटिकल में आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरलिस्टिक, नेचर स्मार्ट, कि आपको फोटोग्राफी पसंद है, नेचर फोटोग्राफी पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, नेचर्स, ठीक है, आपको नेचर लव जिसको बोलते हैं कि मतलब नेचुरल चीज़ों के साथ ज़्यादा प्यार है, ट्रीज़ है, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीज़ें, वो नेचुरल स्मार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल सेल्फ स्मार्ट। इंट्रापर्सनल सेल्फ मतलब इंट्रोवर्ट जो ज़्यादातर लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको इंट्रापर्सनल कहते हैं कि वो अपने आप में ही जीना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विजुअल स्मार्ट। विजुअल स्मार्ट मीन्स पिक्चर स्मार्ट। अभी मैंने आपको बताया फोटोग्राफी के बारे में, दैट इज पिक्चर स्मार्ट। पिक्चर स्मार्ट इन द सेंस कि उनको फोटोग्राफी पसंद है, कहीं पे भी वो जाते हैं तो वो बार बार मतलब उनको ये चीज़ पता होती है कि इस एंगल से अगर मैं फ़ोटोग्राफ लूँगा तो वो ज़्यादा अच्छे से आएगी, उस एंगल से लूँगा तो वो ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक चाइल्ड में होती हैं, लेकिन उसको अपने आप को देखना होता है, अपने माइंड को सेट करना होता है, अपने आप को ढूंढना होता है कि किस तरीके से मैं अपने गोल को सेट कर सकता हूँ, कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द DMIT। सबके माइंड में आता है कि अगर हम ये टेस्ट कराते हैं तो क्या इसकी रिपोर्ट एक्यूरेट आती है, क्या हमारा जो माइंड है क्या हम इसको देख सकते हैं, मतलब इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, सबके माइंड में ये चीज़ आती है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी जो रहती है ना, वो आपकी अप्रॉक्स 95% की इसकी एक्यूरेसी रहती है। तो इस चीज़ पे आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। हमारी फिंगर्स किस तरीके से कनेक्टेड है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस पे जो है हम 95%, बहुत बड़ा रेशियो है 95%, तो इस पे हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको रीड आउट करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिंगरप्रिंट्स ऑफ अ चाइल्ड डेवलप राइट व्हेन ही इज इन द मदर्स वॉर्म। एक बच्चा जब अपनी मदर के वॉर्म में होता है तो उसकी फिंगरप्रिंट्स वहीं पर ही डेवलप होती हैं, ठीक है। दे स्टार्ट फॉर्मिंग राइट व्हेन द फीटस इज 13 वीक्स। जब बच्चा 13 वीक्स का होता है तो उसकी फिंगरप्रिंट्स जो हैं, आपकी फिंगर्स जो हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। एंड बाय द टाइम द फेटल ग्रोथ इज 22 वीक्स द यूनिक फिंगरप्रिंट्स आर एंटायरली फॉर्म्ड। हमारे फिंगरप्रिंट्स जब मदर के वॉर्म में बच्चा 22 वीक्स का हो जाता है तब आपके फिंगरप्रिंट्स भी बनने उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। दीज रिमेन अनचेंज फॉर लाइफ टाइम। एक बार हमारे जब फिंगरप्रिंट्स मदर के वॉर्म में बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो लाइफ टाइम तक सेम रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, कभी भी किसी से मैच नहीं हो सकते। These imprints are created based on our inner attributes, hence the results are very accurate. ये हमारे अकॉर्डिंग बनते हैं, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बनते हैं, हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे इनर एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो these imprints are, जो इनके रिजल्ट्स होते हैं ना, हमारे फिंगरप्रिंट्स के जो रिजल्ट होते हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, वो हमेशा आपको एक्यूरेसी ही बताएंगे, एक्यूरेट ही बताएंगे। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गेट अ DMIT टेस्ट डन एट अ वेल एस्टैब्लिश्ड काउंसलिंग सेंटर। हाँ, एक और चीज़, जब भी आप DMIT के लिए प्लान करो, जब भी आप DMIT टेस्ट के करवाने जाओ तो हमेशा किसी मतलब हमें ये नहीं है कि अगर हम जा रहे हैं DMIT तो हमें हमेशा एक ऐसे काउंसलिंग सेंटर पे जाना चाहिए जो हमारी चीज़ों को समझे, एक ऐसे काउंसलर से मिलना चाहिए जो आपको डिटेल में सारी चीज़ों को समझाए, ठीक है। हमें जो है लोग क्या सोचते हैं कि चलो कहीं पे भी हो जाएगा टेस्ट, वहीं पे चल देते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा बेस्ट काउंसलर को चूज़ करो, स्टडी करो उसके बारे में, ठीक है, उसके बाद ही अपना DMIT टेस्ट आप वहाँ से करा सकते हो, ठीक है। They assure 95% accuracy as they use the latest equipment for the conducting test. 95% accuracy, जो एक अच्छा काउंसलर होगा ना वो आपको हमेशा आपकी एक्यूरेसी 95 to 100% ही देगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के साथ जुड़ी बातों को आपको बताता है,
ठीक है। तो और वो जो है अच्छे जो काउंसलर्स होंगे, अच्छे जो काउंसलिंग सेंटर्स होंगे ना, वो जो इक्विपमेंट्स है वो हमेशा लेटेस्ट इक्विपमेंट्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गूगल पे आप उसको अच्छे से स्टडी करो, रिसर्च करो काउंसलिंग सेंटर्स के बारे में, कहाँ कहाँ DMIT होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने इसमें रिसर्च करनी होती है, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लो। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंस बिहाइंड कंडक्टिंग अ DMIT टेस्ट। इसके पीछे क्या साइंस है DMIT टेस्ट कंडक्ट करने के पीछे, कि क्यों करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है क्या ये साइंटिफिकली ठीक है, साइंटिफिक रीजन इसके पीछे क्या है। तो एक बार हम देख लेते हैं। आवर फिंगरप्रिंट्स आर कनेक्टेड टू आवर ब्रेन्स, द इम्प्रिंट ऑन एवरी फिंगर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। फिंगरप्रिंट्स मैंने आपको बताया, वही चीज़ बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि फिंगरप्रिंट्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, यूनिक होते हैं, सबसे अलग हमारी फिंगर कंट्रीब्यूट कर क्वालिटी हमारी बताती है। हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको इस रिपोर्ट में बताई जाएंगी। डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं हर पर्सन में, सबकी सेम नहीं होती, कुछ कुछ मैच होती है लेकिन 100% सेम नहीं होती, ठीक है। When a child uses his left hand to write, he uses the right side of his brain, and when he uses the right hand to write, he uses the left side of his brain. जब बच्चा लेफ्ट हैंड, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, कुछ मोस्टली राइटी होते हैं, ठीक है। तो जो कुछ लेफ्टी होते हैं वो जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं ना, वो अपना राइट साइड ऑफ द ब्रेन यूज करते हैं, मतलब अपोजिट ब्रेन यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ जो राइटी होते हैं वो अपना लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डील्स विद ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स लाइक इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड लैंग्वेज पावर। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है ब्रेन का, वो क्या एट्रीब्यूट दिखाता है, क्या डील किस चीज़ में डील करता है, मोस्टली आपका इंटेलिजेंस में डील करता है, लॉजिकल रीजनिंग में डील करता है और लैंग्वेज पावर में डील करता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द राइट साइड ऑफ द ब्रेन डील्स विद सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फीलिंग्स, आर्ट एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। जो हमारा राइट साइड वाला ब्रेन होता है वो मोस्टली क्रिएटिविटी में, आर्ट, फीलिंग्स, इन सब में डील करता है। In a DMIT test, every finger imprint is studied individually, which help us understand which quality of a child is well developed and where he requires support and guidance. Hence, the DMIT test is considered scientifically advanced and on the mark. DMIT test जो है ना, individually सबके माइंड से रिलेटेड चीज़ें बताता है। इसमें जो है मतलब वो अच्छे से स्टडी करता है हमारे माइंड के बारे में, कि हमारे माइंड में किस टाइम पे क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इतना इंटेलिजेंट है कि उसको किसी के सपोर्ट की, किसी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरी फिंगर इम्प्रिंट इज स्टडीड इंडिविजुअली। हमारी जैसे 8 फिंगर्स और 2 थंब है, ठीक है, 2 थम्स है, तो हमारे सबको इंडिविजुअली DMIT स्टडी करता है, हर फिंगरप्रिंट को इंडिविजुअली स्टडी करता है, उसके बाद ही आपकी क्वालिटी बताता है और ये भी बताता है कि इस पार्ट में आपको किसी की सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, आप किसी से गाइडेंस लो ताकि आपको ज़्यादा उसमें अच्छे से पता चल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ फिंगरप्रिंट्स गेट्स कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन से हमारी फिंगरप्रिंट्स कैसे कनेक्टेड हैं, फिंगर्स कैसे कनेक्टेड हैं वो एक बार दे। अभी मैंने आपको बताया अगर बच्चा राइटी है तो वो लेफ्ट ब्रेन यूज़ करेगा, अगर लेफ्टी है तो राइट ब्रेन यूज़ करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन देख लेते हैं पहले। हमारा जो है ये जैसे राइट थंब है, कम्युनिकेटिंग एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड जजमेंट, ठीक है। राइट थंब जो है कम्युनिकेशन को ज़्यादा बताता है कि बच्चा कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितने अच्छे से वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है।
राइट इंडेक्स, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो लॉजिक, इन्फ्रेंस एंड लैंग्वेज एबिलिटी को बताती है। राइट मिडिल फिजिकल रिकॉग्निशन और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑपरेशन। फिजिकल रिकॉग्निशन मतलब हम सामने वाले को स्टडी करना, उसके बिहेवियर से और उसके चाल चलन से उसको स्टडी करना। रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर हमारी जो है हियरिंग रिकॉग्निशन और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज को बताती है। राइट लिटिल फिंगर जो हमारी होती है विजुअल रिकॉग्निशन और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को बताती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारा राइट हैंड और लेफ्ट ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट हैंड। लेफ्ट थंब जो है हमारा इंस्पिरेशन ऑफ लीडरशिप, गोल एंड विजन को बताता है। ठीक है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हमारी स्पेस एंड माइंड, इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी को बताती है। ठीक है, मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर जो है फीलिंग ऑफ टच और आर्ट एप्रिसिएशन को बताती है। लेफ्ट रिंग फिंगर जो है हमारी एकॉस्टिक फीलिंग और म्यूजिक एप्रिसिएशन को बताती है। लेफ्ट लिटिल फिंगर जो है हमारी विजुअल फीलिंग और ग्राफिक एप्रिसिएशन को बताती है। तो ये है हमारा ब्रेन और ये है हमारी राइट और लेफ्ट फिंगर्स की कैसे हमारी कौन सी फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हु कैन टेक दिस टेस्ट। अब ये टेस्ट कौन कौन ले सकता है, किस एज ग्रुप के बच्चे ले सकते हैं, वो सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। DMIT टेस्ट इज suitable and profitable for all age groups। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इसको करवा सकता है, कोई भी इस टेस्ट को ले सकता है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर सेल्फ असेसमेंट। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है, एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट देमसेल्व्स। सबको नीड होती है अपने आप को समझने की, अपने बारे में जानने की, क्योंकि हम इंडिविजुअली भले ही अपने आप को कहते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे से अपने आप को समझ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी लैक ऑफ चीज़ों की वजह से अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे माइंड में किस टाइम पे क्या चल रहा है, हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। अ टॉडलर, अ टीनेजर एंड अ अंडर ग्रेजुएट कैन अंडरगो दिस टेस्ट। टॉडलर छोटा बच्चा, टीनेजर बिटवीन जो 15 to 18 वाले होते हैं। ठीक है, एंड एन अंडर ग्रेजुएट अबव 18। ठीक है, अबव 18 और 21 to 22 वाली एज के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि देखो टॉडलर को अपने जो है आने वाली स्ट्रीम्स के बारे में सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है कि मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। बच्चे एक एज पे सब कुछ सोचते हैं कि आगे बड़ा होके मैं ये बनूंगा, आगे बड़ा होके मैं वो बनूंगा, मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब टाइम आता है कुछ करने का, अपने बारे में सोचने का, अपना गोल सेट करने का, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, टीनेजर अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन, अपना डिग्री सिलेक्शन, इन सब में अपना जो है कंफ्यूज रहते हैं कि किस चीज़ में क्या स्कोप है, मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। गूगल से आप कितना नॉलेज ले लोगे, नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसमें भी आप कंफ्यूज रहोगे। एक अंडर ग्रेजुएट कैन अंडरगो द टेस्ट। अंडर ग्रेजुएट ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं उसमें क्या करूं, आने वाले टाइम में उसमें क्या स्कोप है भी या नहीं है, क्या, क्योंकि उसको अपना करियर जो है कमिंग 40 इयर्स के लिए प्लान करना होता है, कुछ कम इयर्स तो नहीं है, तो उसके लिए उसने अपना जो है प्लान करना होता है। तो उसके बारे में उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है DMIT। ठीक है, 10 एक्सीलेंट बेनिफिट्स ऑफ DMIT। अब DMIT के क्या बेनिफिट्स हैं देखते हैं एक बार।
ब्रेन एनालिसिस आपके ब्रेन को स्टडी करता है, ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स कि आपको किस तरीके से, मतलब थ्योरी लर्निंग पसंद है या प्रैक्टिकल नॉलेज पसंद है, ठीक है, वो एनालिस करता है। इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप किस टाइप के पर्सन हो, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता है। फाइंड आउट द हिडन टैलेंट्स, जो आपके अंदर आपके टैलेंट्स छुपे हुए हैं, जो आपके अंदर आपकी क्रिएटिविटी छुपी हुई है, उस चीज़ को वो बाहर निकालता है। हेल्प स्टूडेंट्स इन नोइंग देयर करियर पाथ, सबसे पहले आप हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालने के बाद वो आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करता है, आपका करियर पाथ वो आपको बताता है। हेल्प कॉर्पोरेट्स इन रिक्रूटमेंट, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके गोल अचीव करने के बाद आपके इनकम के लिए, आपके रिक्रूटमेंट के लिए वो आपको नॉलेज देता है कि किस फील्ड में आप क्या स्कोप है। इम्प्रूव फैमिली रिलेशंस, जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपने आप में ही रहते हैं, अपनी फैमिली से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताता है कि इस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, तो वो अपने फैमिली रिलेशंस भी आप उससे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कॉर्पोरेट काउंसलिंग, काउंसलिंग सेशन आपका करता है एक तरीके से कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आप क्या आगे कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। करियर प्लानिंग, सेम आपके करियर के बारे में बताता है, करियर प्लानिंग करके देता है एक तरीके से आपके माइंड को स्टडी करने के बाद, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज और आपके थ्रेट्स, इन सब को स्टडी करके, डिटेल्ड में स्टडी करके आपको बताता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, आपकी क्या थ्रेट्स हैं और आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी चीजें आपको DMIT बताता है, ठीक है। तो ये थी हमारी DMIT के ऊपर पूरी स्टडी। आपको जो भी कंफ्यूजन रहती है आपके माइंड में, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये वीडियो, ठीक है। और उनके लिए सबसे बेस्ट है DMIT, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, हम जो हैं बड़े लोग भी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, सबके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपने DMIT टेस्ट कंडक्ट कराना है तो, और आपको काउंसलिंग सेशन अटेंड करना है तो, और अगर आपको अपने फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में जानना है तो आप हमारे सेंटर पे विज़िट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे जो है बेस्ट काउंसलर्स आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने तीनों सेंटर्स के ऑल ओवर दिल्ली में जितने भी सेंटर्स, 3 सेंटर्स हैं हमारे, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्लस एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको दे दूंगी, आप उसमें जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके नियर बाय सेंटर्स रहते हैं, ठीक है, और अपनी काउंसलर्स के साथ मीटिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा ब्रीफ में नॉलेज लेनी है, और ज़्यादा आप इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारे काउंसलर से आके मिल सकते हो, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। और इसका जो है वीडियो का जो वो है, अगर इसमें आपको DMIT में कुछ ना समझ आया हो तो भी आप उसके बारे में हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। And thank you for watching the video and do subscribe my channel. Thank you.